बातचीत की है। इस दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए जानते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। वो लखनऊ आए हुए हैं और चुनाव कैंपेनिंग में लगे हैं। प्रोफेसर साहब, बीजेपी का नारा 400 पार का था, लेकिन आप लोग भी दावा कर रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ लोगों में जो आक्रोश है वो शुरू तो चुनाव से पहले ही हो गया था, लग रहा कि लोगों में है आक्रोश। लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद पहले फेज के चुनाव के शुरू होते ही लोगों में ये आक्रोश खुलकर बाहर सामने आने लगा। और जैसे जैसे अगले चरणों में चुनाव बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और माहौल और ज़्यादा बीजेपी का माहौल बिगड़ता जा रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष जो अपनी सीटें बहुत कमज़ोर समझता था, वे जीतने की स्थिति में पहुंच गई। तो मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी कोई ऐसा कर सकेगी जो उसको सहारा दे सके। आपको कितनी सीटें मिलने को उम्मीद है? हमें अब लगता है कि कुछ एक सीटों को छोड़ के कहीं इंडिया गठबंधन हार ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसे लोग वोट दे रहे हैं जो कभी वोट देते ही नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि 20 सीट से ज्यादा नहीं पाएगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 60+, और अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर 4-6 बीजेपी के रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश पे बीजेपी के सारे नेताओं ने ताकत लगा दी है। सारे जितने इलाकाई छत्रप हैं उनको जोड़ रहे हैं। मनोज पांडे, राजा भैया, धनंजय सिंह, राजकिशोर सिंह, सबको मिला दिया। देखिए, चाहे छत्रप हो चाहे आम पब्लिक हो, एक आदमी का एक वोट होता है। और जो जनता है वो जब बीजेपी के खिलाफ है तो छत्रप 5 इकट्ठा कर दो, 5 वोट हैं, और 5 लाख जनता उनके खिलाफ। अच्छा, बीजेपी में एक बात ये आ रही कि आप लोग संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसकी अफवाह फैला रहा है इंडिया गठबंधन। अब्बा क्यों फैला रहे? ये सही बात है। देखिए, अब आपका बीजेपी का उम्मीदवार है लल्लू सिंह फैजाबाद से। उसने कहा कि नहीं, सारे टीवी चैनल चल रहा है 400 से ज़्यादा इसलिए चाहिए कि नया संविधान लिखा जाना। नाथूराम मिर्धा की बेटी है कीर्ति मिर्धा, इम्पोर्टेंट एमपी है और उम्मीदवार है बीजेपी की। वो घूम घूम के मंच पर भाषण दे रही कि संविधान को बदलना। सतीश गौतम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 2 बार से एमपी हैं अलीगढ़ से। उनकी चुनावी सभा में एक मधु मिश्रा नाम की बड़ी नेत्री बीजेपी की जो है, वो ये कह रही है कि संविधान बदलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी संविधान की वजह से जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वो हमारे बगल में बैठने लगे आके। और किसी भी व्यक्ति ने आज तक, एमपी बीजेपी के नेता ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इनसे जवाब नहीं मांगा, तो क्या माना जाए। और आरक्षण का जहां तक सवाल है, सरकार जब नौकरियां देती है तो उसे आरक्षण देना ही पड़ेगा 27 और 22.5%। लेकिन उसका काट निकाल लिया उन्होंने काट ये निकाल लिया कि आउटसोर्सिंग से भर्ती कीजिए। आउटसोर्सिंग में किसी कंपनी से कह देते हैं कि भाई ये लखनऊ कलेक्ट्रेट में 400 जगह हैं, बाबुओं से लेके स्टेनोग्राफर ये सब, तो वो 400 लोग भेज दीजिए, नो रिजर्वेशन एट ऑल। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस संविदा पे भर्तियां होती हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। NHM में सब संविदा में हुई, कोई इसमें है रिजर्वेशन? कोई रिजर्वेशन नहीं। आप डायरेक्ट सीधी अपॉइंटमेंट करेंगे नहीं, वैकेंसी निकाल के करेंगे नहीं। और वैकेंसी निकालते ना पेपर लीक हो जाता है। 60-50 हज़ार पुलिस की भर्ती करनी थी, 68 लाख लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरे, इम्तहान दिए, पर्चा लीक हो गया। उसमें तो 50,000 में 25,000 शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग हो ही जाते कांस्टेबल भर्ती। तो देने ही नहीं चाहते आप कोई रिजर्वेशन, इसलिए तो कह रहे हैं ना, डकैती डाल ली सीधे सीधे आरक्षण पर। और जहां मिल सकता है वो सब बेच दी। रेलवेज है, इंडियन एयरलाइंस है, और जितनी सब निजी वो सरकारी संस्थाएं थी वो सब बेच दी। तो निजी में है नहीं आरक्षण। अच्छा, तो आरक्षण का इतना नुकसान अगर देख रही सपा, तो मायावती तो इसकी सबसे बड़ी वो थी, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मायावती जी को धमका लिया इन्होंने, बेचारी एक तो महिला है
और दूसरे इतना धमकाते हैं रोजाना। इंटेलिजेंस के लोग, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के लोग उल्टे सीधे पेपर दिखा के उन्हें घबरा देते हैं कि तुम जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। तो डरा लिया उन्हें और कोई बात नहीं थी। अगर इसी वजह से भतीजे खटा दिया क्या उन्होंने? भाई भतीजे ने सही बात कह दी, भाषा में थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है। अभी नया लड़का है, वो उसने बात बिल्कुल सही कही थी, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं था, लेकिन बीजेपी के डर की वजह से उन्होंने हटा दिया। हटाना नहीं चाहिए था। आखिर अगर किसी से पॉलिटिक्स में आता है कोई व्यक्ति, शुरू में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, गलतियों से सीखता है, बड़ा नेता बनता है। वो तो उत्तराधिकारी उनका, ऐसा करना नहीं चाहिए था बहन जी। अच्छा, एक बात ये आ रही कि आपके जहां मजबूत कैंडिडेट है मायावती, वहां उसी जात का, जैसे जौनपुर में और बस्ती में 2 टिकट बदले और आपके ही कैंडिडेट के सजातीय दे दिया, यानी कि वो भाजपा को बजाय सपा को हराने में लगी। इसीलिए तो उनकी पार्टी खत्म हो रही है। इसीलिए तो लोगों के मन में ये, लोग ये समझते हैं कि बहन जी की जो है बीजेपी की मददगार हो गई हैं। ये उन्हें करना नहीं चाहिए था। अपनी पार्टी को मजबूत रखना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए जौनपुर से यादव दे दिया तो जो उनके उम्मीदवार कौन यादव वोट देगा? फिरोजाबाद से मुस्लिम दे दिया, किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। 100 वोट नहीं मिला होगा 1.5 लाख में। तो ये स्थिति है, उससे होना कुछ नहीं है, लेकिन परसेप्शन गलत जाता है। नेताओं को इस तरह के परसेप्शन को अवॉइड करना चाहिए कि उनके बारे में अगर परसेप्शन गलत हो जाएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव को ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार एक नया जनादेश देगी और समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में है वो एक नया इतिहास रचेगी और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। कैमरामैन श्रवण के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।